अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं दी कैश काउ शो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के दरमियान फासलों को इंतहाई मिनिमाइज़ कर दिया गया है। फॉर्मेट की ख़ास बात यही है कि जिस मकसद के तहत स्टार्टअप्स हमारे शो में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रही है, आय के इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, कस्टमर्स की शक्ल में या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शक्ल में। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना शो और देखते हैं कि आज का हमारा पहला स्टार्टअप कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्दा अरशद है एंड आई एम द को फाउंडर एट यूटेक डिजिटल एजुकेशन और ये मेरी टीम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम शाहिद है और मैं यूटेक में आईटी कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने और मेरे कुछ बैचमेट्स ने यूटेक की बुनियाद रखी। यूटेक बेसिकली डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि यूके रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसमें हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं यंग जनरेशन को 7 ईयर्स टू 17 ईयर्स के एज ग्रुप को। और इसके अलावा हम उनको लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजीज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, उनकी करियर काउंसलिंग पे काम करते हैं और उनकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी काम किया जा रहा होता है। ये एक हम जो है वो लाइव एग्जांपल अपनी स्टूडेंट हमना से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना आसिम है एंड आई एम द जूनियर एम्बेसडर एट यूटेक। मैंने यूटेक 2020 में ज्वाइन किया था जब मैं सिर्फ 8 ईयर्स की थी। सबसे पहला कोर्स मैंने यूटेक से पाइथन का किया था एंड इसके बाद मैंने और भी कोर्सेज किए जैसे कि डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, पावर बीआई एंड फ्लटर ऐप डेवलपमेंट। इन सारे कोर्सेज के मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं एंड अभी करंटली मैं ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी के डेयर टू डिज़ाइन कंपटीशन जो कि एक इंटरनेशनल कंपटीशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये प्लेटफॉर्म हमें यूटेक डिजिटल एजुकेशन ने दिया है एंड इसके अलावा मैं अभी यूटेक में एज अ जूनियर इंस्ट्रक्टर सर्व कर रही हूँ। थैंक यू। इसके साथ साथ हम हुज़ैफ़ा अहमद से भी उनकी जर्नी सुनेंगे। Assalamu alaikum everyone. My name is Huzaifah Ahmed and I am a senior ambassador here at UTEC. From educational point of view, I am currently in grade 9. मैं भी 9 क्लास में हूँ. बट उसके अलावा मैंने UTEC को ज्वाइन किया था 2020 में, अराउंड 5 years ago, when I was only 9 to 10 years old. मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी रोबोट्रॉनिक्स के कोर्स से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड पे आता है। वो कोर्स करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आईटी और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स कितनी वास्ट हैं और उनमें कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए रखी हुई हैं। तो मैंने और फील्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया और मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एंड ई-कॉमर्स जैसी फील्ड्स को भी एक्सप्लोर किया और इन सारी फील्ड्स में मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ जगह पर इंटर्नशिप्स भी मैं कर चुका हूँ। जैसा कि आपने हमारे स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस और उनकी नॉलेज से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि यूटेक किस लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ जो है वो काम कर रहा है। तो नाउ माय आस्क इज व्हाट रोल फॉर 10% इक्विटी। क्या ये स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो आप इन पर्सन प्रोवाइड कर रहे हैं और आर दीज ऑनलाइन कोर्सेज? बोथ वी कैन प्रोवाइड हाइब्रिड ट्रेनिंग्स एज वेल इन पर्सन डिफरेंट कैंपसेज, जैसे कि NED यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी कोर्सेज होते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, सो ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अच्छा, आपने ये मेंशन किया कि यूके रजिस्टर्ड कंपनी है, तो व्हाई वाज दिस रजिस्टर्ड इन द यूके? आपकी कोई एफिलिएशन है किसी यूके की कंपनी के साथ? नहीं, कोई एफिलिएशन नहीं है। यूके में रजिस्टर्ड है और इसके अलावा पाकिस्तान में भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। यूके रजिस्टर्ड होने का एक फ़ायदा यहाँ पे हमें ये हुआ कि सिस्को जैसी कंपनीज के साथ अफिलिएशन मिल सकी। तो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स हैव अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम सिस्को विच इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। तो यूटेक के सर्टिफिकेट के साथ साथ हमें एक बेनिफिट वहाँ पे भी मिल गया। बच्चों का पोर्टफोलियो जनरेट होता है, इस एज में पोर्टफोलियो जनरेट होता है। A लेवल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आगे जाके स्कॉलरशिप मिलती है। जर्मनी जैसा जो प्लेटफॉर्म है जो यंग जनरेशन को लेता है, तो उनके पोर्टफोलियो जितना स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे को उतना ज़्यादा आपको फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने 2 चीज़ें बतानी है। नंबर 1 ये जो बात हुई थी अभी कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं कि आपका क्या कोई फिज़िकल प्रेजेंस है, आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं ट्रेनिंग के लिए, आपके पास कितने टीचर हैं। सेकेंडली मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने जो डिमांड की है इक्विटी के अगेंस्ट में, तो ये इन्वेस्टमेंट आप कहाँ लगाएंगे? अभी तक राइट नाउ हम 25,000 स्टूडेंट्स को जो है वो अपने पास ट्रेन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास जो है 40 to 45 ट्रेनर्स की टीम है। और जहाँ तक बात है कि जो हम ये इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ लगाएंगे, तो हमारा इरादा ये है कि हम जो है इसको स्टूडेंट्स के ऊपर ही लगाएं। इसी तरह से हम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो और कैंपसेस हमारा खोलने का प्लान है, क्योंकि अभी हम कराची में ही ऑन साइट कैंपस में बेस कर रहे हैं। आपने अपनी फर्म को जो है वो ट्रेनिंग तक ही महदूद रखा हुआ है या इंडस्ट्री को भी कोई सोल्यूशन या सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, बेसिकली जो हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके बाद
यही प्रोजेक्ट्स आगे जाके यूटेक के पेज पे फीचर होते हैं, जिससे हम एज ए स्टूडेंट्स ही उन प्रोडक्ट्स को आगे फीचर करते हैं। मुझे आप ये बता सकते हैं कि अभी आपकी एक कैंपस है, राइट? उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी हमारे पास 3 कैंपसेस हैं। हम एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं, एक कैंपस वो हो गया। एक हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो हमारा PCH का कैंपस हो गया। एंड वी आल्सो हैव अ कैंपस एट नॉर्थ नाज़िमाबाद। So amazing thing that you are doing for the country. Yeah. Okay. Thank you. I think for success of a startup, 3 चीज़ें important होती हैं: people, processes and systems. Okay. You mentioned कि आपके पास 40-45 trainers हैं, then process भी explain. But ये सारी trainings आपकी online और physical होती हैं या just physical? दोनों क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे पास इस वक्त अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास अभी जो हमारे पास जनवरी से जो मंथ होता है ना, मार्च तक का, वहाँ हमारे पास पाकिस्तानी आवाम नहीं होती, क्योंकि बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, ये पेपर हो रहा है, वो पेपर हो रहा है, फेडरल हो रहा है, ये हो रहा है। तो हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका वो फ्री होते हैं, O लेवल्स के मई में पेपर होते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जितना स्टूडेंट होता है वो सब ऑनलाइन हमारे पास पढ़ रहा होता है। In terms of the systems जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से सिस्टम है जिससे पूरा प्रोसेस मैनेज कर रहे हैं? Yes, we have a learning management system. हमारी वेबसाइट पे वो कनेक्टेड है। And then you are planning to set up your physical infrastructure? Yeah. या फिर you are going to Yeah, do something physical arrangement? फिजिकल, क्योंकि ऑनलाइन तो हमारा एक तरह का सदाबहार है, वो तो चलता ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आपने 25 लाख का रेवेन्यू मेंशन किया है, इसमें से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ऑनलाइन और कितना इन पर्सन? अच्छा, ऑनलाइन का रेवेन्यू जो है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास जो है वो 50% का रेवेन्यू जो है वो वहाँ से जनरेट हो रहा होता है। और कराची के अंदर क्योंकि हमारी ऑन कैंपस क्लासेस हो रही हैं, तो वो उसमें बड़ी बड़ी लैब्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पे और ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो 50% हमारा ऑन साइड से जनरेट होता है, तो 50-50 चलता है हमारा। In terms of like आपका जो कस्टमर बेस है, एज अ रिटेल कंज्यूमर आते हैं या फिर आप इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल या इस तरह के लोगों से भी आप अरेंजमेंट करते हैं? If they reach out, we have in the past contacted some schools have contacted us, तो हम स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एज अ कस्टमर भी हमारे पास जैसे अभी हमने न्यूली लॉन्च किया है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम टीचर्स को IoT, डेटाबेस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों की चीज़ें करवाएंगे ताकि टीचर भी ट्रेन हो। Then just one last thing, आपके जो 45 टीचर्स हैं, आर देयर फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं? नो, दे आर पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। सम ऑफ देम आर फुल टाइम, जो कि लीड पोजीशंस पे हैं। रेस्ट ऑल द टीचर्स आर पार्ट टाइम। कोर्स कंटेंट आपकी अपनी IP है? कोर्स कंटेंट हमारी अपनी होती है। इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आफ्टर स्कूल आप लोग कोर्सेज अगर कराना चाहें, क्या आपने इसके बारे में सोचा है और क्या आपने पहले एग्जीक्यूट किया? That's also a separate program here at UTech, which is known as the after school program. तो वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट है। आप जो डिमांड कर रहे हैं 1 करोड़ की, इसकी बजटिंग की आपने कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इसको मटेरियलाइज करना है, कैसे यूटिलाइजेशन होगी? तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर और कैंपसेस खोलें, तो हमारी 60% अमाउंट जो है वो उस पर लगेगी। रेस्ट ऑफ द 20% अमाउंट जो है वो हमने न्यू किट्स के ऊपर लगानी है। एंड बाकी जो अमाउंट है वो हम इन स्टूडेंट्स पे ही इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि इन स्टूडेंट्स की ग्रोथ में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना और डिफरेंट चीज़ें, वहाँ भी अमाउंट इन्वेस्ट हो रही होती है। उसके साथ साथ जो है जो हमने अंडर प्रिविलेज एरियाज़ वाला प्लान किया है, तो वो भी हम उसमें कुछ अमाउंट्स आपसे लेंगे, कुछ हम और डिफरेंट स्पॉन्सरशिप्स भी हमें इन चीज़ों की तो मिल रही होती है, तो वो हम इस तरह से इसको लेके जाएंगे। और स्टूडेंट आपकी क्या कॉस्ट है पर मंथ? हमारी कॉस्ट जो है वो 5000 से 8000 तक पाकिस्तान में होती आपका है। फीस स्ट्रक्चर है? जी, हमारा फीस स्ट्रक्चर है पर मंथ, ठीक है। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो वो ज़्यादा होता है। वो हमारे पास जो है डॉलर्स में बता देती हूँ मैं, वो हमारे पास जो है वो $40 से $100 तक के बीच में जा रहा होता है पर मंथ। देखिए, आपका बिजनेस मॉडल मुझे पसंद आया और इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी मैं आप लोगों की मदद भी कर सकता हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरा ताल्लुक भी एजुकेशन इंडस्ट्री से है। आई हैव अ बिग कस्टमर बेस। अगेन स्कूल्स के अंदर रोबोटिक्स भी पढ़ाई जा रही है, कोडिंग भी पढ़ाई जा रही है, पाइथन के कोर्सेज हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, डेटा एनालिसिस है, ये सब हम अपने स्कूल में भी करा रहे हैं। बट अगेन एक स्पेशलाइज तरीके से इन बच्चों को एजुकेट करना आप जैसी कंपनीज़ ही कर सकती हैं जो कि डेप्थ में जा सकती हैं। सो आफ्टर स्कूल कोर्सेज के लिए व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन टॉक टू यू गाइज, वी कैन सिट डाउन, वी कैन साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मुझे आप लोगों की ड्यू डिलिजेंस करनी होगी। इफ़ आई फील दैट यू हैव द राइट मॉडल एंड इट्स स्केलेबल थ्रू आउट द कंट्री, वी कैन डू दैट एज वेल। और इन कोर्सेज़ की मुझे ये देखना होगा कि इफ़ आई कैन इंटीग्रेट देयर APIs
in the website so that more and more students can access these courses. So these are the three things which I'm willing to help you out with. So let me know if you're willing to work with me for this. Yeah, definitely. Thank you. Perfect. थैंक यू जी, मुझे भी जान के खुशी हुई, और ख़ास तौर पे आपके पास जो यंगस्टर्स हैं, यंग ब्लड है, आप इनको एजुकेट कर रहे हैं और राइटली एजुकेट कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान की नीड है। जी। आईटी का वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान को तमाम कर्ज़ों से भी निजात दिला सकता है, और जो आने वाले हमारे सॉल्यूशंस हैं वो सब आईटी पे हैं। तो करंटली मैं समझता हूँ कि आपको स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, और आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बैठ के डिस्कस करना है कि कैसे कहाँ राइटली इन्वेस्ट होगा और कैसे उसको और बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। प्रेजेंटली क्योंकि मैं यूएस के साथ एक चैप्टर को हेड भी कर रहा हूँ एज अ प्रेसिडेंट, और हमने अभी लेज़ॉन कराया एनईडी के साथ भी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी को, और फर्दर भी हम देख सकते हैं कि आपके साथ कौन सी यूनिवर्सिटी वहाँ से कनेक्ट हो सकती है। जो आपकी एफिलिएशन वाला मसला है, अगर ये हल हो जाता है तो आपको एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, और उनसे अगर आप लिंकअप होंगे तो आप भी अप टू डेट रहेंगे, और फर्दर जो कंपटिशन्स होते हैं या जो भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व होंगे, और यहाँ से आप स्टूडेंट्स को वहाँ भी ट्रेनिंग के लिए या जो है उनके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ईजी दे सकते हैं। तो इस पर हम हेल्प आउट करेंगे आपको, और लेट अस सेट टुगेदर, देखते हैं क्या हो सकता है। डेफिनेटली सर, आपकी मेंटरशिप बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू। तो ह्यूमन रिसोर्स, अभी हम बात हो रही थी हमारी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ माई पैशन, लिटरली। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि पाकिस्तान हैज़ अ होल लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विच वी कैन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट एंड यूटिलाइज एज वेल। आई मीन फ्रॉम मेंटरशिप परस्पेक्टिव, अगेन जस्ट लाइक अथर, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। पाकिस्तान में एक्सपेंशन हो या ग्लोबल एक्सपेंशन, बिकॉज जो प्रोडक्ट निश आप फोकस कर रहे हैं इज़ द नीड ऑफ द ग्लोब, ओके, वो उस पर हम असिस्ट कर सकते हैं। एंड अगेन ड्यू डिलिजेंस करके देख सकते हैं, आपकी वैल्यूएशन के नंबर्स थोड़े से ओवर स्टेटेड है, ओके, बिकॉज कंसीडरिंग कि आपका जो एनुअल रेवेन्यू है उससे 5 मल्टीपल जा रही है वो नंबर, ओके। तो उसको भी हम देख सकते हैं वैल्यूएशन के नंबर्स को देखते कि वी कैन इन्वेस्ट समथिंग ऑन। Okay, thank you. Thank you. So you have all three panelists on board. That's great for you. Thank you so much. Thank you. Thank you. ऑल द बेस्ट। मैं मौजूद हूँ इस वक्त वर्दा और उनकी टीम के साथ। वर्दा इज़ द को फाउंडर ऑफ यूटेक डिजिटल एजुकेशन। इनसे मैं पूछूंगी इनको कैसा फील हो रहा है। ऑल द 3 पैनलिस्ट आर ऑन बोर्ड विद हर। जी वर्दा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज तीनों पैनलिस्ट की हमें जो है वो मेंटोरशिप मिल गई है, और बेसिकली हम ज़्यादा फोकस भी हमारा यही था कि जो है वो मेंटोरशिप मिले, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, और उनसे हमें डेफिनेटली बात है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक योर टीम। थैंक यू। Let's say you all 3 are Yasin Chandio. We offer 1 year, 2 year and even 3 year leasing opportunities to landowners.